वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। इसके पहले के वीडियो में हमने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस एक बहुत प्रोमिनेंट और सबसे बड़ा सेलुलर ऑर्गेनेल होता है। It has a diameter of 10 micron to 22 micron and occupies about 10% of the total volume of the cell. इसका डायामीटर 10 माइक्रोन से 22 माइक्रोन 22 माइक्रोन तक होता है और यह सेल के लगभग 10% वॉल्यूम को कवर करता है। Nucleus is present in all the cells in the body except the red blood cells. न्यूक्लियस सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है बॉडी के, केवल रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता है। द सेल्स विथ न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स एंड दोज विदाउट न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। जो सेल्स जिन सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है उन सेल्स को यूकैरियोट्स बोलते हैं और जो जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के लिए न्यूक्लियस का होना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस। बहुत सारे सेल्स के पास केवल एक न्यूक्लियस होता है, उनको यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं। फ्यू टाइप्स ऑफ द सेल्स लाइक स्केलेटल मसल्स सेल्स हैव मेनी न्यूक्लियाई मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। बहुत सारे सेल्स के पास जैसे कि स्केलेटल मसल के सेल्स हो गए, उनके पास मेनी न्यूक्लियाई होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, उनको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं। जनरली द न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। जनरली देखें तो न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट इज मोस्टली स्फेरिकल इन शेप, और ज़्यादातर यह स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। However, the shape and the situation of the nucleus vary in some cells, और जबकि कुछ सेल्स में इनका शेप और सिचुएशन डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and contains many components. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और इसके बाद बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस आर न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस होता है। तो पढ़ते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड एंड पोरस इन नेचर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है और यह पोरस होता है नेचर में, उनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दिस अलाउज द न्यूक्लियोप्लाज्म टू कम्युनिकेट विद द साइटोप्लाज्म, और इन पोर्स की हेल्प से न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से कम्युनिकेट करता है। The outer layer of nuclear membrane is continuous with the membrane of the endoplasmic reticulum, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर लेयर होती है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूअस होती है, जुड़ी हुई होती है। The space between the two layer of nuclear membrane is continuous with the lumen of endoplasmic reticulum, और दो लेयर्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो दो लेयर्स होती हैं उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है
वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन से कंटिन्यूअस होता है। Pores of the nuclear membrane are guarded lined by protein molecules. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के द्वारा लाइंड होते हैं या गार्डेड होते हैं। डायमीटर ऑफ द पोर्स इज अबाउट 80 to 100 नैनोमीटर। जो डायमीटर होता है पोर्स का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, उनका डायमीटर 80 to 100 नैनोमीटर तक होता है। However, it is decreased to about 7 to 9 nanometer because of the attachment of the protein molecules with the periphery of the pores। और पोर्स के बाहर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के द्वारा गार्डेड जो होते हैं, उनकी लाइनिंग की वजह से, प्रोटीन की लाइनिंग की वजह से इनका जो पोर की जगह होती है केवल 7 से 9 नैनोमीटर तक छूटती है। बाकी सारी ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के द्वारा कवर कर ली जाती है, लाइंड हो जाती है। Exchange of materials between nucleoplasm and the cytoplasm occurs through these pores। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज इन्हीं पोर्स की वजह से होता है। ये पोर्स हेल्प करते हैं इनके मटेरियल के एक्सचेंज में। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज हाईली विस्कस फ्लूइड दैट फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म एक हाईली विस्कस फ्लूइड है जो कि न्यूक्लियस का ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। इट इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्म प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म से यह सिमिलर होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंड्स क्रोमैटिन एंड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस को घेरता है या सराउंड करता है। इट कंटेन्स dense fibrillary network of protein called the nuclear matrix and many substances such as nucleotides and enzymes। और न्यूक्लियोप्लाज्म के पास प्रोटीन्स के फिब्रिलर नेटवर्क होते हैं जिसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, और बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि न्यूक्लियोटाइड और एंजाइम्स होते हैं। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स forms the structural framework for organizing chromatin। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करता है जिससे कि क्रोमैटिन ऑर्गेनाइज हो या द soluble liquid part of nucleoplasm is known as the nuclear hyaloplasm। न्यूक्लियोप्लाज्म का जो सलूबल पार्ट होता है, सलूबल लिक्विड पार्ट होता है, उसको न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। तीसरा है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज ए थ्रेड लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक मटेरियल है जो कि बड़े डीएनए के बड़े मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। The DNA molecules are compactly packed with the help of specialized basic protein called histone। DNA molecules बेसिक प्रोटीन जिसको हिस्टोन बोलते हैं उसके साथ मिलके एक कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं। सो क्रोमैटिन इज रिफर्ड एज डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। इनके कॉम्पैक्टली हिस्टोन बेसिक प्रोटीन और डीएनए मॉलिक्यूल्स के कॉम्पैक्टली पैक्ड होने की वजह से इसको डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इट फॉर्म्स द मेजर बल्क ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल। और यह न्यूक्लियर मटेरियल का मेजर बल्क बनाता है। डीएनए इज डबल हेलिक्स which wraps around central core of 8 histone molecules to form the fundamental packing unit of chromatin called nucleosome।
डीएनए एक डबल हेलिक्स होता है जो कि हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स के कोर पे रैप करके एक फंडामेंटल पैकिंग यूनिट बनाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। Nucleosomes are packed together tightly with the help of a histone molecule to form a chromatin fiber और वो न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन के साथ मिलके और भी ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो जाता है और फॉर्म करता है क्रोमेटिन फाइबर्स को। जस्ट बिफोर सेल डिवीजन द क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स और सेल डिवीजन के तुरंत पहले ही क्रोमेटिन और भी ज़्यादा कंडेंस होके क्रोमोसोम को फॉर्मेशन करता है। Now, chromosomes. Chromosomes is the rod-shaped nuclear structure that carries a complete blueprint of all the hereditary characteristics of that species. क्रोमोसोम रॉड शेप्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है जिसके पास हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ स्पीसीज मतलब जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर की जा सके उन कैरेक्टर्स का कंप्लीट ब्लूप्रिंट होता है क्रोमोसोम। A chromosome is formed from a single DNA molecule coiled around histone molecule। जब डीएनए मॉलिक्यूल हिस्टोन मॉलिक्यूल के अराउंड कॉइल करता है तो उससे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ईच डीएनए कंटेन्स मेनी जीन्स और एक डीएनए के पास बहुत सारे जीन्स होते हैं। नॉर्मली द क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल इन द न्यूक्लियस अंडर माइक्रोस्कोप। नॉर्मली क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं पड़ते हैं माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस में। ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमोसोम्स आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। केवल सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ते हैं माइक्रोस्कोप में। दिस इज बिकॉज डीएनए बिकम्स मोर टाइटली पैक्ड जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। और यह इसलिए होता है क्योंकि सेल डिवीजन के पहले डीएनए और भी ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो जाता है तो उससे सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई पड़ता है। which makes the chromosomes visible during the cell division। इसी वजह से क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई पड़ता है। All the dividing cells of the body except reproductive cells contain 23 pairs of the chromosomes। सभी सेल्स बॉडी की सभी सेल्स के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा सभी सेल्स के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ वन क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एंड द वन फ्रॉम द फादर। और सभी पेयर्स में एक क्रोमोसोम मदर से आया हुआ होता है और दूसरा क्रोमोसोम फादर से आया हुआ होता है। द सेल्स विद 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड डिप्लॉइड सेल्स। और सेल्स जिनके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको डिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। द रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमीट्स और सेक्स सेल्स कंटेन्स ओनली 23 सिंगल क्रोमोसोम्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनको गैमीट्स बोलते हैं या सेक्स सेल्स बोलते हैं जिनके पास केवल 23 सिंगल क्रोमोसोम्स पाई जाती हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। These cells are called haploid cells और इन सेल्स को हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज ए स्मॉल राउंड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियोलस एक छोटा गोल राउंड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। ईच न्यूक्लियस कंटेन वन और मोर न्यूक्लियाई। सभी न्यूक्लियस के पास एक या उससे ज़्यादा न्यूक्लियाई होती हैं। द न्यूक्लियोलस contains RNA and some proteins which are similar to those found in the ribosomes. न्यूक्लियोलस के पास आरएनए और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि राइबोसोम के सिमिलर होते हैं। राइबोसोम में पाए जाने वाले प्रोटीन और आरएनए के सिमिलर होते हैं। द आरएनए इज synthesized by 5 different pairs of chromosomes and stored in the nucleus. आरएनए 5 डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम से सिंथेसाइज होते हैं और यह न्यूक्लियोलस में स्टोर्ड होते हैं। लेटर इट इज कंडेंस्ड टू फॉर्म द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, और बाद में या और भी कंडेंस होके राइबोसोम के सब यूनिट्स बनाते हैं। All the subunits formed in the nucleolus are transported to cytoplasm through the pores of the nuclear membrane. और ये सभी सब यूनिट्स जो न्यूक्लियोलस में फॉर्म होते हैं ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। पोर्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं उनके द्वारा ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। In the cytoplasm, these subunits fuse to form ribosomes, which play an essential role in the formation of the protein. और यह साइटोप्लाज्म में ये यूनिट्स फ्यूज होके राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इसेंशियल रोल निभाता है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फंक्शन। मेजर फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस आर द कंट्रोल ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज एंड स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। जो इनका मेजर फंक्शन होता है वो सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और हेरिडिटरी मटेरियल्स को स्टोर करना। Several processes are involved in the nuclear function. और बहुत सारे प्रोसेस न्यूक्लियर फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। पहला फंक्शन कंट्रोल ऑफ ऑल द सेल एक्टिविटीज दैट इंक्लूड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म हुआ, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, ग्रोथ करवाना और रिप्रोडक्शन करवाना सेल का या सेल डिवीज़न। दूसरा काम है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए की सिंथेसिस करना। तीसरा काम है फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के सब यूनिट्स का फॉर्मेशन करना। इनका चौथा काम है सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू मैसेंजर आरएनए। और इनका चौथा काम है मैसेंजर आरएनए के थ्रू जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को साइटोप्लाज्म में भेजना जिससे कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। इनका पांचवा काम है कंट्रोल ऑफ द सेल डिवीजन थ्रू जीन्स, जीन्स के द्वारा सेल डिवीजन को कंट्रोल करना। इनका छठवां काम है स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन जीन्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ द स्पीशीज टू द नेक्स्ट। और इनका छठा काम है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब कि वो कैरेक्टर्स, वो इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र की जाती है।
और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ऑफ द स्पीशीज टू द नेक्स्ट, ये जिससे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे वो कैरेक्टर्स चले जाएं, वो ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियस ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।